जब मैं तुम्हें पूरी सैलरी देता हूं तब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा काम भी पूरा किया जाए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेरे ऑफिस में बैठकर मेरा काम होना चाहिए, ना कि किसी और का। जब मैं तुम्हें फुल टाइम नौकरी की तनख्वाह देता हूं तब तुम्हारा क्या हक बनता है मेरे टाइम में किसी और का काम करो? नो पार्ट टाइम जॉब्स इन माय टाइम। रोज 2-3 घंटे इस तरह काम करोगे तो जानते हो महीने में कितने घंटे हो जाते हैं? अरे अक्ल के दुश्मन, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुम इसे क्यों डांट रही हो? तू जो डांट रहा है ऐसे। मैं ऐसे नहीं डांट रहा हूं। तो फिर ये मुंह लटका के तेरी डांट क्यों सुन रहा है? द होल थिंग इज दैट बीजी की साहब जी बहुत गुस्से में हुई ना, इसीलिए हम चुपचाप रहेंगे। लेकिन अगर आप राजू पे गुस्सा नहीं है तो फिर आप गुस्सा किस पर है? उस संतराम पर, मेरा टाइपिस्ट, गधा, खोता, उल्लू का पठा मेरे ऑफिस में बैठकर किसी और का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था पिछले 3 महीने से। और आज वो पकड़ा गया, पर उसका गुस्सा तू राजू पर क्यों निकाल रहा है? मैंने अपना गुस्सा उसी पर निकाला, तभी तो निकाल दिया उसे नौकरी से, ताकि आइंदा मेरा कोई भी वर्कर इस तरह की बेईमानी करने की हिम्मत ना करे। हाय, और हम तो बेफजूल में घबरा गए थे। हाँ हाँ, हमारा राजू तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, ये स्मार्ट फेलो, ये पकड़ा थोड़े जाएगा। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी पापा जी, जो पकड़ा जाए वो चोर, जो नहीं पकड़ा जाए वो उड़ती पतंग संग डोर। तुम पता नहीं क्या मजबूरी होनी है उस बेचारे दी, जो 4 पैसे कमान वास्ते वो तेरे टाइम पे दूसरे का काम कर रहा था। पता नहीं तेरी क्या मजबूरी है जो खाना बनाने के वक्त बातें बना रही है। बाबा जी, बीजी बातें नॉट बनाएं। द होल थिंग इज दैट कि बीजी बिल्कुल सही बात करेंगे। लेकिन राजू, अब तो बहुत देर हो गई है ना, तेरे साहब जी तो उसे निकाल चुके नौकरी से। तेरा मतलब है तेरी बीजी की सिफारिश पर सूरज से नौकरी से ना निकाले? माँ की बात तो कोई भी बेटा टाल नहीं सकेंगे। मैं जानता हूं कि बीजी ऐसी गलत सिफारिश नहीं करेगी। अच्छा साहब जी, तो हम जाएंगे अगर कोई काम ना हो तो। हाँ चला जा, सुबह जल्दी पहुंच जाना, मुझे 10 बजे मीटिंग पर पहुंचना है। हम शार्प 9 o'clock बजे आएंगे। हैं? तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है सफेद कपड़ों में। ओह थैंक यू पापा जी, थैंक यू। दरअसल आज डिटर्जेंट सोप के एजेंट्स के साथ मीटिंग है, सोचा अच्छा इंप्रेशन जमाऊं, इसलिए सफेद कपड़े पहने हैं। अच्छा है ना? राजू आया? आ गया हमारा राजू, वक्त का बड़ा पाबंद है वो। तू नाश्ता लगा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मॉर्निंग इज गुड इवनिंग साहब जी। बीजी पापा जी, पहली पहना। अंदर है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? ये रही। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वही जो मैं देख रहा हूँ। तो साਡਾ राजू ही ना। लेकिन इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? सूट है पापा जी। वो भी ब्रांड न्यू होएगा साहब जी। ये देखें, प्राइस टैग भी होएगा ओनली ₹3,600। 3,600? बहुत सस्ता होएगा। आप क्यों नहीं खरीदेंगे साहब जी? बहुत कलर्स होंगे, ब्लैक होंगे, ब्लू होंगे। हमको ये कलर पसंद नहीं। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा है। वाह, मामा तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हमारी गाड़ी चलाते हैं। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? हाँ राजू, सुबह तो यूनिफॉर्म पहन के निकले थे घर से। यूनिफॉर्म होइंग इन गाड़ी में। हम ये कपड़े इसलिए पहनेंगे ताकि हम सब्जी को दिखा सकेंगे। नॉट माइंडिंग नो। अगर आप बोलेंगे तो हम अभी चेंज करके आएंगे। ना ना पुत्र, पहने रहे, बड़ा ही सोना लग रहा है इन कपड़ों में। मैं तो कहती हूँ रोज ऐसे कपड़े पाया कर। सफेद कपड़े तो बुढ़िया नु जचते हैं। तो फिर आप पापा जी के लिए क्यों नहीं सिलवाती सफेद जोड़े? पहले मैं बूढ़ा तो हो जाऊं, मेरी उम्र तो अभी ऐसे कपड़े पहनने की है। राजू, कहाँ से लिए तूने ये कपड़े? पापा जी, यहाँ पास में एक नई दुकान हुई, जेंटलमैन क्लोथ स्टोर्स। वो बड़ी सी एयर कंडीशन दुकान जहाँ सिर्फ मर्दों के कपड़े मिलते हैं? यस। और कपड़ों के साथ मैचिंग जूते, बेल्ट्स और वॉलेट्स भी। वहां तो एक मामूली सी टाई 500 रुपए से कम नहीं। किरण, ये नजारा देखकर तुझे नहीं लगता आज गाड़ी सूरज को चलानी चाहिए? किस वास्ते? दोनों के कपड़े तो देख। राजू लगता है गाड़ी का मालिक और सूर्य लगता है ड्राइवर। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जल्दी आएंगे साहब जी, क्योंकि मीटिंग को देर हो जाएंगे। तैनू किस बात की जल्दी है मीटिंग में पहुंचने की? पहले तुम मुझे उस दुकान में ले चल। कोई नहीं जी, बैठे रहो। पापा जी, हम आपको शाम को ले जाएंगे। अभी हम साहब जी के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां पे दूसरे भी साहब लोग होंगे जो हमको देखेंगे और पूछेंगे कि ये कपड़े कहाँ से लाएंगे। तो हम बोलेंगे हम ये कपड़े जेंटलमैन क्लोथ स्टोर से लेंगे। फिर वो जेंटलमैन क्लोथ स्टोर आएंगे और ऐसे ही कपड़े खरीदेंगे। वो तब तक तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अरे राजू, तू तो वाकई सूट पहन कर आया है। इन्होंने कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तूने क्या सारी तनख्वाह खर्च कर डाली है सूट पर? कोई बात नहीं, इसका भी तो जी करता है कि ये भी एक दिन अच्छे कपड़े पहने, भले ही बीवी से महीना भर डांट खानी पड़े। हाय, हम काहे डांटेंगे? हम तो बहुत खुश हुए इसे इन कपड़ों में देखकर। कम से कम हमें पता तो चला कि हमारा हस्बैंड कितना हैंडसम है। हाय मरजानी। डोंट वरी किरण, आज शाम तक तेनू भी पता चल जाएगा कि तेरा हस्बैंड भी कितना हैंडसम है। राजू चलो। अरे, ये तो वही सूट है ना जो मैंने आपके लिए एनिवर्सरी पार्टी के लिए सिलवाया था। जो मारे शर्म के इसने आज ही पहन लिया। कोई बात नहीं,
एनिवर्सरी के नया आ जाएगा जेंटलमैन स्टोर से। नमो, मैं क्या कपड़े पहनूं? अरे आपके कपड़े बेड पर रखे तो है रोज की तरह। अब रोज वाली बात कहाँ है नमू? रोज तो राजू सफेद यूनिफॉर्म पहन के आता था, लेकिन कल से तो वो फैशन परेड कर रहा है, फैशन परेड। जानती हो, कल उसने 3 बार अपने कपड़े बदले। 3 बार? हाँ, और वो भी एक से बढ़कर एक बढ़िया सूट। लंच की छुट्टी पर गया तो देखता हूँ उसने अपने कपड़े बदले। शाम को जब मैं ऑफिस से निकला फिर एक नया सूट। सब मुझे सलाम करने की बजाय उसे सलाम कर रहे थे। क्या इज्जत कर रहे थे उसकी। लेकिन इतने नए कपड़े राजू के पास आए कहाँ से? वही जेंटलमैन क्लॉथ स्टोर से। ये क्या डैड, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं बस डिसाइड कर लूं कि मैं क्या पहनूं। आप कुछ भी पहन लीजिए डैड, आपकी पर्सनालिटी जो इतनी अच्छी है, आप धोती कुर्ता में भी हैंडसम ही लगोगे। तभी तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे एनुअल डे के फंक्शन पर आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करने आ रहे हैं। 50,000 का डोनेशन जो दिया था इसने। 50,000 नहीं पापा जी, एक कंप्यूटर दिया था कॉलेज के नए कंप्यूटर विंग के लिए, जो आज मेरी बेटी के ही काम आ रहा है। चल बेटी, तेरे प्रिंसिपल आते ही होंगे। ऐसे ही जाएगा चीफ गेस्ट। ओहो नमो, मैं क्या कपड़े पहनूं? अब रखे तो है कपड़े, इन्हीं को पहन लीजिए। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जहां कपड़े पहनना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तेरे पास कोई चॉइस नहीं है पुत्र, कपड़े तो तुझे पहनने पड़ेंगे। द होल थिंग इज दैट, क्या साहब जी को इतना टाइम क्यों लगेगा? साहब तो तू लग रहा है मोया। हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जा जाके गाड़ी निकाल। ओके। जी मैं रिया का प्रिंसिपल हूँ। आइंग सर। ओह, ग्लैड टू सी यू मिस्टर धनवा। सूरज का चेहरा तो देखने लायक था जब वो प्रिंसिपल राजू को उसके कपड़े देखकर सूरज समझ बैठा। लेकिन इतने अच्छे कपड़े राजू के पास आए कहाँ से? कहा तो था उसने उस जेंटलमैन की दुकान से। लेकिन फुप्पी, इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकते हैं मामा? हाँ, पिछले 2 दिनों में कम से कम 25,000 के कपड़े पहन चुका है वो। 25,000? आने दो उसे, हम पूछेंगे उससे। अपने लिए 25,000 के कपड़े लाया और हमरे लिए 2 रुपए का रुमाल भी नहीं। पैसे नहीं बचे होंगे। इतने पैसे तो हो ही नहीं सकते मामा के पास। हो सकता है कि क्रेडिट पे कपड़े लिए हो। हाँ, उसके मामा की दुकान है वो जेंटलमैन स्टोर। मैं गया था वहां अपने लिए कपड़े खरीदने। तुझसे भी कपड़े ले आए अपने वास्ते? नहीं, बड़ा महंगा स्टोर है। जितने पैसे मेरी जेब में थे उसकी तो सिर्फ एक निकरी आ सकती थी मेरे साइज की। जरूर कुछ गड़बड़ है कहीं। शोभा, तू ही सच सच बता, बात क्या है? हमें क्या पता बीबी जी, लेकिन कोई तो बात है और हम उस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। हाँ, राजू के आते ही उसे पूछना कि ये चक्कर क्या है, ताकि मैं भी वही चक्कर चलाकर अपने लिए नए कपड़े खरीद सकूं। अब तो कपड़ों के साथ साथ राजू की शक्ल भी उसके सांप जैसी दिखने लगी है। चश्मा लगाकर देखिए पापा जी, चश्मा लगाकर। मैं राजू नहीं हूँ, सूरज हूँ, सूरज। तो राजू कहाँ है? कपड़े खरीदने गया है, एक और नया सूट। जैसी गाड़ी वो जेंटलमैन क्लॉथ स्टोर से गुजर रही थी, उसने गाड़ी रोकी, उतर के कहा कि साहब जी हम बस 2 मिनट में आई, नया सूट पहनकर, और चला गया दुकान के अंदर। और तू खुद गाड़ी चलाकर चला आया घर। हाय हाय, अब हमारा राजू कैसे आएगा? साहब जी। द होल थिंग इज दैट कि साहब जी हमको अकेला छोड़ के चले आए। जलसी राजू, जलसी। तूने 2 दिन में 8वां सूट बदला है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आफ्टर ऑल मेरा पुत्र है। लेकिन पापा जी, हम साहब जी को बोलेंगे कि आप भी हमारे साथ उस दुकान में आएंगे, कुछ नए कपड़े खरीदेंगे, लेकिन वो मना करेंगे। इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे, हम फटाफट नया सूट पहनकर बाहर आएंगे। लेकिन बाहर आके देखेंगे तो क्या साहब जी ऑलरेडी जा चुके थे। हम बहुत चिल्लाएंगे, पीछे पीछे भागेंगे। तूने टैक्सी क्यों नहीं ली? क्या बात करेंगे पापा जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ होंगे हम टैक्सी लेकर आएंगे। टैक्सी के लिए पैसे नहीं है, हजारों रुपए के सूट खरीदने के लिए पैसे हैं। ये सवाल उठेंगे तो हम सोचेंगे नहीं। अरे सवाल तो और भी बहुत उठ रहे हैं, अब अंदर चल के बीवी जी को जवाब दो। शोभा, जब तेरे साहब जी इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते तो राजू कैसे कर सकता है? हो सकता है वो दुकान वाला उसका दोस्त हो। शोभा, जब झूठ बोलना नहीं आता है ना तो नहीं बोला करते। हाँ, पहले सीख लेते हैं पापा जी से। पापा जी झूठ नहीं बोलते, उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? लेकिन मामा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई झूठ बोलने की? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, आदमी तभी झूठ बोलता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं शोभा, राजू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ऐसी बातें नहीं सोचते अपने हस्बैंड के बारे में। हमारे हस्बैंड ने ही मजबूर किया है हमें ऐसा सोचने पर। अब उसकी आमदनी कितनी है ये हम सब जानते हैं, और उस आमदनी में वो इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता।
इसका मतलब है उसे कोई दूसरा जरिया मिल गया है पैसे कमाने का। ब्लैक मनी। नहीं नहीं शोभा, ऐसे नतीजों पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचते। हम तो इतने सालों से जानते हैं राजू को, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। लो, अभी अपने खसम पे शक कर रही है। शक तो हम सब कर रहे हैं उस पर बीजी। और ये शक एक ही बंदा दूर कर सकता है, खुद राजू। तुझसे कितने चले हैं? तूने मुझे पहचान लिया? मैं तो डिस्गाइज में हूँ। डिस्गाइज? हाँ, डिस्गाइज। मैंने ये भेष राजू पर जासूसी करने के लिए बदला है, ताकि मुझे कोई पहचान ना ले और मैं सबको जान लूं, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड 007। ये तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। कुछ भी हो बीजी, पापा जी सच का पता जरूर लगाएंगे। इसी बात का तो डर है हमें। इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा धोखा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकता है। उल्लू का पट्टा, पाजी, गधा। इसका मतलब ये कई महीनों से चल रहा है, जो इतने सारे पैसे जमा कर लिए उसने। आई डोंट बिलीव दिस। राजू मामा पेट्रोल के पैसों में से पैसे चुराते हैं। यही तो अपने पेट्रोल पंप वाला कह रहा था। कल ही पेट्रोल भराया उसने, पैसे लिए पूरे 500, जिसका पेट्रोल आता है 17.7 लीटर, लेकिन उसने 15 लीटर ही भरवाए। इसका मतलब है 2.5 लीटर पेट्रोल के पैसे चले गए उसके जेब में, उसके नए कोट की जेब में। और वो गैराज वाला क्या कह रहा था पापा जी? वो भी सेम कहानी कह रहा था कि ड्राइवर लोग अक्सर ऐसा करते हैं, गाड़ी का पार्ट बदली किए बगैर ही बिल बनवाते हैं मैकेनिक से। मालकों को थोड़ा पता चलता है। नहीं जी नहीं, साडा राजू इस तरह से कम नहीं कर सकता। उसने जो करना था कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ देखना। तुसी की करोगे? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि 420 है कहाँ? पापा जी वो तो बाजार गया हुआ है शोभा के साथ सब्जी लाने। सब्जी में से भी पैसे मारता होगा, और फुफी उसके साथ गई है, मतलब वो भी उसके साथ मिली हुई है। कपड़े तो ऐसे पहन के गया था सब्जी लाने कि मार्केट में सब लोग तुझे ही देख रहे थे। मींस द होल थिंग इज दैट कि तुमको जलन हुई। अरे हमको तो गुस्सा आ रहा था, सब लोग कैसे सब्जी सब्जी करके तुझे बुला रहे थे। अच्छा, इसीलिए नाराज हुई और यूं कोने में जाके खड़ी हुई। हाँ, और तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। बता क्या लाया है सब्जी? ये साग लाएंगे हम पालक का, ओनली 7 रुपीज फॉर 1 जोड़ी। 7 रुपए की एक जूड़ी? अरे गोबर गणेश, जहाँ हम खड़े थे ना वहाँ 5 रुपए की 2 जूड़ियाँ मिल रही थी। बैंगन कैसे किलो लाया? बैंगन तो हम 30 रुपीज फॉर 1 किलो। 30 रुपए के बैंगन? फिर तो गोभी 50 रुपए की लाया होगा। हाँ, और मटर भी लाएंगे ना हम 50 रुपए का, लेकिन वो सिर्फ आधा किलो मिले। सत्यानाश हो तेरा, हर चीज के तूने डबल दाम दिए, और ये सब तेरे इन कपड़ों की वजह से। हाँ, हम भी यही सोचेंगे कि जब से हम ये सांप जैसे कपड़े पहनेंगे ना, सब हमको ही सांप समझेंगे, और दाम भी वैसे ही लगाए। The whole thing is that कि अपना वो जो खोली वाला होंगे ना, वो भी हमको बोलेंगे कि राजू क्या बात है, हाँ एकदम सूट बूट वाला साहब बनेंगे। तो अब ये काम करेंगे, वो जो 400 रुपया पर मंथ वाला जो किराया होंगे ना, वो बढ़ा के 500 रुपया पर मंथ करेंगे। अरे तो तू क्यों पहनता है ऐसे कपड़े? पता है घर वालों को भी तुझ पर शक होने लगा है। पापा जी तो तुझ पर जासूसी करने गए थे। क्या बात करेंगे? मीन्स क्या हमारी नौकरी गई खतरे में? क्यों? ऐसा क्या किया तूने? वही जो हमको नहीं करना चाहिए। तो क्या? हाँ, नहीं। हम मजबूर हैं शोभा। कैसी मजबूरी? अरे वो हमको बाद में पता चलेंगे कि साहब जी हम कितना गुस्सा करेंगे अगर हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो, लेकिन उससे पहले तो हम ये नौकरी ले लेंगे ना। कैसी नौकरी? तू साफ साफ बता ना, हमरा तो हार्ट फेल हो रहा है। बताएंगे। वो हम नौकरी करेंगे जेंटलमैन क्लोथ स्टोर्स में। वो हमको बोलेंगे कि क्या बात है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, तो आप एक काम करेंगे, आप हमारे कपड़े पहनेंगे और उन कपड़ों की मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग? हाँ, वो हमको हर रोज 3-4 नए सूट देंगे। साहब जी जहाँ जहाँ जाएंगे हम वहाँ वो सूट पहन कर जाएंगे, तो लोग हमको देखेंगे, हमारे कपड़ों को देखेंगे, हमारे कपड़ों की तारीफ करेंगे, हमको पूछेंगे कि आप ये कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, तो हम बोलेंगे फ्रॉम जेंटलमैन क्लोथ स्टोर से खरीदेंगे, तो वो जेंटलमैन क्लोथ स्टोर भागेंगे। कमीशन की परवाह नहीं होगी, बस ये नए कपड़े पहनने में बहुत मजा आएगी। अरे लेकिन तूने ये सब बताया क्यों नहीं? क्या बात करेंगे शोभा, साहब जी हमको नौकरी से निकाल डालेंगे ना, लाइक संतराम की तरह। लेकिन अब तो घर वालों को सब मालूम हो गया होगा। पापा जी जासूसी जो करेंगे, हम एक काम करेंगे शोभा, हमें ना
पापा जी के पैर पकड़ेंगे, हम उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बीजी भी हमारी साइड लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सब कपड़े वापस करेंगे। कपड़े कहाँ रखे तूने? गाड़ी की डिक्की में। चल। कपड़े कहाँ जाएंगे? सारे का सारा मट्टी का तेल छड़कर आग लगा दूंगा इन कपड़ों को। नहीं जी नहीं, तुसी इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बेईमानी से खरीदे हुए कपड़ों का यही अंत होना चाहिए। जा नंबर पुत्र, मट्टी का तेल लेकर आ। पापा जी ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि घर में मट्टी का तेल ही नहीं है। बेड़ा घर पे हो जाए, ब्लेड तो है, कैंची तो है। रिया जा कैंची लेकर आ, ताकि मैं इन कपड़ों को काट काट कर टुकड़े करके इनका सलाद बना दूं। पापा जी हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लूट जाएंगे पापा जी। ओए, लूट तो तू रहा था हमें इतने दिनों से, आस्तीन के सांप। ये आप क्या बोलेंगे पापा जी? राजू, तेरे पापा जी ने सब पता चल गया है। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पुत्र। हमको माफ करेंगे जी, हमको प्लीज आप माफ करेंगे, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही फॉर टाइम पासिंग के लिए। टाइम पास? तेरा मतलब है टाइम पास करने के लिए तू पेट्रोल के पैसे चुराता रहा? गैरेज का नकली बिल बनाते रहे, गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर बेचते रहे। ये आप लोग किसकी बात करेंगे? तेरी और किसकी? मुझे सब बता दिया है तेरे दोस्तों ने कि ये कपड़े खरीदने के लिए तू क्या क्या बेईमानियां करता रहा है। बट द होल थिंग इज दैट हम तो ये कपड़े खरीदेंगे नहीं ना। खरीदे नहीं? नहीं। तो क्या ये कपड़े तुझे ग्रैंड शूटिंग के दान में मिले हैं? वो पापा जी, वो जेंटलमैन क्लोथ स्टोर वाला होएंगे ना, वो हमको ये कपड़े पहनने के लिए देंगे और उसके कपड़ों की मॉडलिंग करने के लिए। मॉडलिंग? वो तो अपन ऐसे ही जनरल में बोला पापा जी आपको। राजू बहुत ही ईमानदार लड़का है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उल्टा अपन का भी ऐसा करेगा ना तो अपन को मारेगा, है ना राजू? नहीं, मारेंगे तो हम उस पेट्रोल पंप वाले को और उस गैरेज वाले को जो हमारे बारे में पापा जी को झूठ बोलेंगे। भाई उन्होंने तेरा नाम लेकर थोड़े बोला, उन्होंने तो जनरली ड्राइवर लोग क्या करते हैं ये बताया। और तुसी क्या से क्या सोच बैठे? सोच तो ये उल्लू का पट्टा क्या से क्या बैठा कि मैं संतराम की तरह इसे भी नौकरी से निकाल दूंगा। राजू, तुम इनका काम छोड़कर तो कोई काम नहीं कर रहे थे, और जो भी कर रहे थे वो इनके काम में हर्ष पड़े बगैर ही तो कर रहे थे। लेकिन मामा, आप उन कपड़ों में लग बहुत अच्छे रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि आप वैसे ही कपड़े पहना करो। नो रिया बेबी नो, अगर कौवा हंस की चाल चलेंगे तो खुद अपनी चाल भी भूल जाएंगे। लाइक साहब जी जैसे कपड़े अगर हम पहनेंगे तो ना तो हम साहब जी बनेंगे और ना ही ड्राइवर लगेंगे। हाँ, तेरा तो वो हाल था जैसे कोरे लिफाफे में पुरानी चिट्ठी। हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी कि अगर हैंगर अच्छा हो तो कोई भी ड्रेस जचे हैं। अब तुझे क्या हो गया शोभा? ये हमारी नई मॉडल है जो बच्चों को भी अपनी उम्र की लगती है और बड़ों को भी। अब ये घर के कामकाज के साथ मॉडलिंग भी करेगी। पर किस चीज की मॉडलिंग? जेंटलमैन दुकान के सामने ना नम्रता और मैं कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, जेंटल लेडी।